तो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ सुखदेव गोस्वामी की कृपा है। सुखदेव गोस्वामी की अहेतु की कृपा के कारण जो उन्होंने भौतिक जगत के बदजीवों के ऊपर की है, केवल उसके कारण ही ये श्रीमद् भागवतम आया है। उसके बाद ये श्लोका में एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया था। कौन अनम्यूट है? दृष्टि। इसके बाद ये श्लोका में एक वर्ड आया था जहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है कि भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके, ताकि उनको जो संसार के अंधकारमय भागों में से वो पार करवा सके, मतलब भौतिक जगत में से उनका उद्धार कर सके, इसके लिए उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम कहा। ऐसा सूत गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए शब्द यूज हुआ है अध्यात्म दीपम। तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो कारण है भागवतम बोलने का, कि भौतिकवादी लोगों को अंधकारमय जगत से बाहर निकाल सके, वो सेकेंडरी कारण है, वो मेन कारण नहीं है। सेकेंडरी कारण क्या है कि उनके ऊपर कृपा की है, वो भागवतम सुनेंगे तो भागवतम सुनने के बाद वो ये जो तमोगुण है, इग्नोरेंस है, अज्ञानता से बाहर निकलेंगे और वो उनका उद्धार होगा। ये सेकेंडरी कारण है। लेकिन रियल कारण वो क्या बताते हैं कि लेकिन श्रीमद् भागवतम का शुद्ध भक्तों के लिए कारण क्या है। वो बोलते हैं कि शुद्ध भक्तों के लिए इसका कारण ये है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो सारे के सारे शास्त्रों का सार है। तो जो शुद्ध भक्त है वो इसको सुनने से, सिर्फ श्रीमद् भागवतम को सुनने से उनका हृदय संतुष्ट होता है। तो ये जो कारण है ये शुद्ध भक्तों के लिए है, क्योंकि सारे के सारे उनको शुद्ध भक्त दूसरे शास्त्र नहीं पढ़ते, उनके लिए श्रीमद् भागवतम इज इनफ। पढ़ते हैं तो अगर वो दूसरों को समझाने के लिए किसी उसके लिए कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली देयर हार्ट इज सेटिस्फाइड विद श्रीमद् भागवतम ओनली। फिर यहाँ पे एक और चीज बताते हैं विश्वनाथ। वो क्या बोलते हैं कि भागवतम के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 69 श्लोका में ऐसे बोला गया है कि सुखदेव गोस्वामी जो है, सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम ने जो रस है, रस रस की जो शक्ति है, जो पावर है, वो श्रीमद् भागवतम ने सुखदेव गोस्वामी के सामने रिवील की है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि भागवतम ने खुद ये जो शक्ति है वो सुखदेव गोस्वामी को दी है। ये रस का जो क्या बोल सकते हैं, ये जो रस है, भागवतम का जो रस है, भगवान कृष्ण की भक्ति का जो रस है, वो रस किसके सामने रिवील किया है? सुखदेव गोस्वामी के सामने। इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी योग्य थे कि वो नारद मुनि, व्यास देव, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने इतनी कम आयु में बिना कोई संस्कार का पालन किए डायरेक्ट जाके वो भागवतम बोल सके। यही एकमात्र योग्यता, क्योंकि श्रीमद् भागवत, वो शुद्ध भक्त थे, इसीलिए श्रीमद् भागवतम ने खुद स्वयं अपने आप, अपने जो भी रस है, भक्ति का रस, वो किसके सामने रिवील किया, किसके हृदय में रिवील किया? सुखदेव गोस्वामी के हृदय में। इसीलिए बड़े बड़े जो गुरु है, जो नारद मुनि, जो खुद इतने बड़े गुरु है, उनके पिता जो व्यासदेव है, जिन्होंने खुद भागवतम का कंपाइलेशन किया है, वो सब भी वो सभा में सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवतम सुनने के लिए बैठे, क्योंकि भागवतम ने किसको चूज किया था? सुखदेव गोस्वामी को। तो ये है श्लोका नंबर 3। इसके बाद श्लोका नंबर 4। एटलीस्ट हम प्रेयर्स आज कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद श्लोका नंबर 4 जो सभी को आता होगा, आई होप सो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये श्लोका में क्या बोला है? विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने तथा सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। तो किस किस को नमस्कार बोला है? सबसे पहले नारायण भगवान को, मतलब भगवान विष्णु को नमस्कार करना है। उसके बाद नर नारायण ऋषि को नमस्कार नमस्कार करना है। फिर जो विद्या की देवी है माता सरस्वती को, और लास्ट में जिन्होंने ये ग्रंथ का जो लिखा है श्रीमद् भागवतम, शिला व्यासदेव को, उनको नमस्कार करके फिर, इसीलिए हम देखते हैं कि जब भागवतम होता है उससे पहले नारायणम नमस्कृत्यम बोल के करते हैं, सभी को प्रणाम करते करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं
कि जो नर नारायण की यहाँ पे बात की गई है, और नर नारायण का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली जो शुकदेव गोस्वामी है वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि नारायण दैट इज कृष्ण, तो वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। सरस्वती देवी को सरस्वती देवी को जो यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है, तो बोला गया है कि सरस्वती देवी जो है वो शक्ति है, तो शक्ति के रूप में सरस्वती देवी को प्रणाम किया गया है। फिर यहाँ पे बीज मंत्र जो है ओम, ओम को नमस्कार किया गया है। उसके बाद ये जो श्लोका है, ये श्लोका जो है वो श्लोका के माध्यम से गायत्री को प्रणाम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे व्यासदेव का कहीं नाम नहीं आया है यहाँ पे। यहाँ क्या बोला गया है, आ, ये क्या बोलते हैं, च एवा में वो ऐसा बोलते हैं कि च एवा का मतलब वहां पे व्यासदेव है, ऐसा बोलते हैं कहीं कहीं पे। जैसे इस श्लोक में यहाँ पे बोला भी गया है व्यासम, लेकिन बहुत सारे श्लोकों में विश्वनाथ बताते हैं कि वहां पे व्यास व्यास वर्ड नहीं आता। लेकिन वहां पे जो च वर्ड आया है, मतलब भी च एवा का मतलब वहां पे समझ लिया जाता है कि वहां पे वो व्यासदेव को प्रणाम करना है। तो इन सबको प्रणाम करने के बाद आगे भागवतम अभी स्टार्ट करेंगे। सुद गोस्वामी ये 4 श्लोका में क्या किया, उन्होंने प्रणाम किया है। नेक्स्ट श्लोका ले लेते हैं, कितना टाइम है? ओके। श्लोका नंबर 5, उसमें बोला है, हे मुनियो, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो अब ये श्लोका में क्या किया है, सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे, हमने पहले ही लिखा था कि पहले 4 में क्या करेंगे, वो प्रणाम करेंगे। पहला श्लोका व्यासदेव बोलते हैं, दूसरे तीसरे श्लोकों में गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद चौथे श्लोक में अपने देवता को मतलब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नर नारायण को। 5वें श्लोका में अब वो उन प्रश्नों को ग्लोरीफाई करते हैं, उन प्रश्नों का सम्मान करते हैं जो प्रश्न ऋषि मुनियों ने पूछे थे पिछले वाले चैप्टर में, जो 6 प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किए हैं वो एकदम उत्तम प्रश्न है, एकदम सही प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वो सब किसके संबंधित है, भगवान कृष्ण के संबंधित। और भगवान कृष्ण के संबंधित होने के कारण ऐसे प्रश्न ही वास्तव में पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों से ही अल्टीमेट जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग उपनिषद है, तो उसमें जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 15वां जो अध्याय है उसके 15 श्लोका में कि वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी जो वेद है, सभी शास्त्र है, उसका कंक्लूजन क्या है, अल्टीमेटली भगवान को जानना। तो ये श्लोका में यही चीज किसने बोली है, सूत गोस्वामी ने बोला है कि आपने जो प्रश्न किए वो किसके बारे में प्रश्न किए, कृष्ण के बारे में। तो इसका मतलब ये जो सारे वेदांत का सारे सारे वेद उपनिषद सभी का जो सार है, भगवान कृष्ण को जानना, वो सार के रूप में ही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सभी ऋषि मुनियों के द्वारा। और ऐसे प्रश्न को बहुत ज्यादा प्रसन्नता के साथ उनको प्रोत्साहित करते हैं सूत गोस्वामी। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि अभी हम देखते हैं भौतिक जगत में सभी लोग पूरा दिन प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया भी क्या करती है, वो सुबह पूरा दिन चींची चींची करती रहती है, वो अपने बच्चों के साथ चींची करती रहती है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ जो भी है उनके साथ पूरा दिन वो चींची करती है। तो वो सुबह जाती है फिर रात को आती है, तब तक भी उनका ये कंटिन्यू रहता है, तो वो भी पूरा दिन प्रश्न उत्तर चलता रहता है। फिर बोलते हैं कि समाज में हम देखते हैं, पॉलिटिक्स देखो प्रश्न उत्तर, बिजनेस में देखो प्रश्न उत्तर, कॉलेज में देखो प्रश्न उत्तर, स्कूल में प्रश्न उत्तर, घर में प्रश्न उत्तर, हर जगह आप कोई भी मटेरियल फील्ड ले लो, वहां पे पूरा दिन एक ही चीज चलती रहती है, क्वेश्चन आंसर्स बस। फिर भी इतने क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद, 24 घंटे क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद भी नोबडी इज सेटिस्फाइड, फिर भी किसी को संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन बताते हैं प्रभुपाद कि जो श्रीमद् भागवतम है, सबसे उत्तम कोटि के जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं वो श्रीमद् भागवतम में पूछे गए हैं। इसीलिए जब कोई इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पढ़ता है और समझता है, तब उसको वास्तविक जो संतुष्टि है वो मिल सकती है। क्योंकि कृष्ण के रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं, वो सारे प्रश्न उत्तर से आपके बाकी भौतिक जितने भी जगत के प्रश्न उत्तर है वो सभी का उत्तर आपको मिल सकता है। क्योंकि सभी प्रश्न, कोई प्रश्न कब करता है, जब उसे कुछ कुछ संतुष्टि चाहिए, उसे किसी चीज का उत्तर चाहिए, संतुष्टि चाहिए अल्टीमेटली,
वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो प्रश्न पूछता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, तो उसको अल्टीमेट आंसर मिल जाता है, अल्टीमेट क्वेश्चन के अल्टीमेट आंसर। तो इससे उसका हृदय जो है वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। ओके, तो ये था श्लोका नंबर 4। अभी लास्ट श्लोका ले लेते हैं, मेरा था आज की एटलीस्ट श्लोक श्लोका नंबर 6 तक हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। श्लोका नंबर 6। मुनियः साधु पृष्ठा अहम भविद्भिः लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येन आत्मा सुप्रसिद्धते। यहाँ पे क्या बोला गया है आगे, सुद गोस्वामी, सॉरी ये श्लोक नंबर 5 था, श्लोक नंबर 6 है। सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धते। ये श्लोक बहुत कॉमन है, जनरली हम कोट करते हैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। अकारण का मतलब मैं समझाऊंगी और अखंड का मतलब भी, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। क्या बताया है? अब हम रिकॉल करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट प्रश्न क्या था कि संपूर्ण मानव के लिए, सभी जितने भी लोग हैं, उनके परम हित के लिए ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए जिनसे उनका परम कल्याण हो सके। प्रश्न 2 क्या था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, ताकि वो सार जानने के बाद जो मनुष्य है उनका हृदय संतुष्ट हो सके। तो अब ये जो श्लोका है, इसमें प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के आंसर ये श्लोका में दिए हैं। कहीं कहीं पे प्रभुपाद जी ऐसा बोले हैं कि प्रश्न 1 का इसमें उत्तर दिया है, कोई कोई आचार्य बोले हैं, जैसे विश्वनाथ बोले हैं कि प्रश्न 2 का उत्तर इसमें दिया है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के आंसर ये श्लोका में है। और इसके बाद वाला जो श्लोका है वो श्लोका में भी क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा एक्सपांड किया है, उसके आंसर को एक्सपांड किया है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि परो धर्म क्या है, जो परम हित है जीव का, वो क्या बोला है? परम धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। मतलब भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य का परम धर्म है। अल्टीमेट गुड क्या है, अल्टीमेट किस चीज में उनका परम कल्याण हो सकता है? भगवान की प्रेम भक्ति करने में। उसके बाद बोला है गया है कि दूसरा प्रश्न क्या था, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो यही सारे शास्त्रों का सार है कि हमें भगवान की प्रेम भक्ति करनी है। और कैसी भक्ति करनी है? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कि ऐसी भक्ति जिसका कोई कारण ना हो, मतलब उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पाने के लिए भक्ति करनी है, मुझे इस कारण से भक्ति करनी है, ऐसे कोई कारण से नहीं भक्ति करनी, उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए, अनमोटिवेटेड। और दूसरा बोला गया है अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब वो भक्ति कांस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब प्रभुपाद बोलते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे। अब हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, हमारी भक्ति 24 घंटे है या नहीं। तो जब होगी तब हम अप्रतिहता और अहेतु की बोल सकते हैं। तो अहेतु का मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी आपकी भक्ति में ब्रेक नहीं आना चाहिए, अनब्रोकन। ऐसा नहीं 2 घंटे बहुत अच्छे से भजन हुआ, अच्छे से जप किया, बाकी के 2 घंटे कृष्ण कौन मैं कौन भूल गए, फिर वापस याद आया अरे अभी तो मुझे रीडिंग करना है, तो चलो अभी रीडिंग करते हैं, फिर रीडिंग करने बैठ गए, फिर अच्छे से मस्त अध्ययन किया, फिर वापस कृष्ण कौन मैं कौन। तो क्या है, इसमें भक्ति के बीच में गैप आ रहा है, वो गैप नहीं आना चाहिए। अगर वो गैप आ रहा है तो वो अप्रतिहता नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, यही थोड़ा एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने कि परोधर्म क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति। लेकिन प्रेम भक्ति सीधा नहीं आ जाती कि ठीक है आज हमने माला की और हम सीधा भगवान की प्रेम भक्ति के स्तर पे आ गए। तो अल्टीमेटली ये श्लोका में प्रेम भक्ति का मतलब क्या है कि हमें साधना भक्ति करनी है, और फिर वो साधना भक्ति जब मेच्योर हो जाएगी तब वो प्रेम भक्ति में कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि साधना भक्ति अलग है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं साधना भक्ति अलग है प्रेमा भक्ति अलग है, ऐसा नहीं है। साधना भक्ति ही परिपक्व अवस्था में प्रेमा भक्ति बनती है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, भागवतम क्या सिखाते हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें अल्टीमेटली साधना भक्ति से करनी है। और फिर कहाँ तक पहुंचना है, प्रेमा भक्ति पे पहुंचना है। और ऐसी ही भक्ति से जो मनुष्य का हृदय है वो संतुष्ट होगा। जब तक हम प्रेमा भक्ति के स्तर पे नहीं है, शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं, एटलीस्ट शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग लेवल आते हैं। तो जब तक हम शुद्ध वैद एटलीस्ट शुद्ध वैदिक साधना भक्ति पे भी नहीं है,
तब तक हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा। और वो हम लोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम चैंटिंग करते हैं, भले मॉर्निंग प्रोग्राम करें, फिर भी बहुत बार छोटी छोटी बातों के लिए हमारा मन विचलित हो जाता है। हम सेटिस्फाई नहीं होते। कभी हमें कोई मटेरियल चीज नहीं मिलती है तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं लगता। हमारी बॉडी साथ नहीं देती है तो हम अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब शास्त्रों में तो बोला है कि परम संतुष्ट व्यक्ति हो जाता है अगर वो, उसको ऐसी संतुष्टि मिलती है कि फिर उसे किसी भौतिक चीजों से संतुष्टि चाहिए ही नहीं। लेकिन हमें चाहिए। इसका मतलब अभी भी हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है। जब शुद्ध भक्ति पे पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर कोई चीज हमको अफेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी के अकॉर्डिंग जो पहले दो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो दोनों के दोनों यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं परपट में कि भगवान को प्राप्त करने के या तो फिर अल्टीमेटली मोक्ष को प्राप्त करने के दो मार्ग शास्त्रों में बताए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि पहले आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, भोग करो, फिर भोग कर करके जब आप पूरे उब जाओगे, तृप्त हो जाओगे, उसके बाद फिर आप उस भोग को छोड़ दोगे। जैसे हम बहुत सारा खा रहे हैं, बहुत इच्छा है, गुलाब जामुन है, बहुत इच्छा है, खाए 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 जाए, एक लिमिटेशन आ जाएगा, ठीक है अब नहीं खाना, छोड़ दो अब, ऐसा। तो वो प्रवृत्ति मार्ग है। दूसरा है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब वैराग्य, कि ज्ञान ज्ञान के माध्यम से आप वो चीज को छोड़ देते हो, भोग नहीं करना है, आप उससे निवृत्त हो जाते हो। तो शास्त्रों में निवृत्ति मार्ग, भक्तों के लिए निवृत्ति मार्ग की का अनुसंधान किया गया है कि हमें निवृत्ति मार्ग पे ही चलना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग का पालन करते हुए हमें वैष्णवों को क्या करना चाहिए, जो ये भक्ति में अग्रसर होना चाहिए, उन्हें साधना भक्ति का सहारा लेना चाहिए। खाली वैराग्य नहीं कि सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया तो मायावादी भी सब छोड़ देते हैं उन लोगों का। आप संन्यास आश्रम के नीति नियम देखिए, इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग कि हमें ऐसा हो जाएगा कि हम भी वैसा पालन नहीं कर सकते। वैष्णव संप्रदाय में भी इतना पालन नहीं होता जितना मायावादी करते हैं। लेकिन उनका सिर्फ रिनंसिएशन होता है, वो पूरे मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ देते हैं वैराग्य मान के। लेकिन क्योंकि उनका परम भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता, इसीलिए फिर वो सब कुछ छोड़ने के बाद फिर वो, जैसा प्रभुपाद बताते हैं कि फिर वो पुण्य कार्यकारी है, ये हॉस्पिटल खोलना, ये करना, ये सब कार्यों में लग जाते हैं। प्रभुपाद ये बोलते हैं जब ये सारी चीजें मिथ्या है, आप ये सब चीजों को त्याग चुके हो, तो फिर आप रिनंसिएशन लेने के बाद, वैराग्य लेने के बाद फिर वापस क्यों यहाँ पे आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों का जो वैराग्य है वो रियल वैराग्य नहीं है। रियल वैराग्य कब आता है, जब आप भक्ति में हैं और आप हर, हमें तो चैतन्य महाप्रभु सिखाया है युक्त वैराग्य, मतलब हमें हर चीज भगवान की सेवा में लगाना है। हमारे पास जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने सिखाया है कि हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, दैट इज परम वैराग्य, दैट इज ऑल्सो वैराग्य। तो यहाँ पे उसके बाद श्रीधर स्वामी, सॉरी, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भौतिक जगत में जो जीवन है वो हमेशा दुखमय है। आपको आज कोई दुख है, कल कोई दूसरा दुख आएगा, ये मिजरेबल लाइफ ये चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं वो सब चीटिंग करने के लिए ही है। वो यही देखते हैं कि कब दूसरे व्यक्तियों का शोषण किया जाए, उनको चीट किया जाए, और बाकी के जो लोग हैं वो रेडी है कि हाँ आओ और हमको चीट कर लो, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इसका अच्छे से कि यहाँ पे ये श्लोका में जो शब्द यूज हुआ है परोधर्म, परोधर्म के मतलब वो क्या बोलते हैं, परोधर्म का मतलब है साधना भक्ति। साधना भक्ति में उन्होंने मुख्य किसके ऊपर फोकस किया है, श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान के नामों का कीर्तन करना। और फिर जब हम इस प्रकार से रेगुलर साधना भक्ति का प्रयास करेंगे तो अल्टीमेटली हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं, प्रेमा भक्ति पे। और उन्होंने बोला और जब हम वो प्रेम भक्ति पे पहुंच जाएंगे तो वो ही हमारे जीवन का परफेक्शन है, वही हमारे जीवन का, क्या बोल सकते हैं, बस दैट्स इट। प्रेम भक्ति पे पहुंच गए तब हमारे जीवन सफल है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट है, अब हम वो वर्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं, अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु का मतलब है जिसका कोई कारण नहीं है। जनरली लोग भक्ति करते हैं, माला करते हैं, जो भी करते हैं, उनके हृदय में कहीं ना कहीं इच्छाएं होती है कि ठीक है मैं, चलो मैं माला कर रही हूँ, मुझे अंदर से ऐसी इच्छा है तो ये पूरी हो जाएगी माला करने से। शास्त्रों को जानने के बाद, सारा ज्ञान लेने के बाद भी इच्छाएं इतनी जल्दी से जाती नहीं है। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं इच्छा होती है, हमें लगता है कि हम भगवान की इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमें थोड़ी ऐसी इच्छा है तो शायद भगवान इसको पूरा करे। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी केवल एकमात्र इच्छा होती है, नो अदर डिजायर। नो अदर डिजायर मतलब ओनली वन डिजायर, कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर मेरी सारी चीजें चली जाती है, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, या फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे दुख मिलता है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल।
अल्टीमेटली देखना क्या है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकूं, यही एकमात्र इच्छा होनी चाहिए, उसके अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कि भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको बहुत एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति का कोई कारण नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो अभी हम बहुत सोचेंगे, अच्छा ये भक्ति कर रहा है, इसने किसी भक्त ने इसको बोला होगा, या तो इसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए होंगे, या तो इसने पहले ज्ञान लिया होगा, इसलिए वो अभी भक्ति कर पा रहा है। बट ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं कि भक्ति संजायते भक्त्या, मतलब भक्ति ही भक्ति देती है। भक्ति के अलावा भक्ति और कोई नहीं दे सकता, और भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है। अगर इनिशियली भी भक्ति नहीं है तो आपको भक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति कब आपको प्राप्त होगी, जब स्टार्टिंग में आप साधना भक्ति करोगे। डायरेक्ट आपको प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग में साधना भक्ति करोगे, और वो साधना भक्ति से आपको दूसरी भक्ति मिल रही है, दैट इज प्रेमा भक्ति। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जैसे आम है, एक कच्चा आम है, तो कच्चे आम को, वो कच्चा आम थोड़े टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो पक जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अलग आम था और ये अलग आम है, कि वो कच्चा आम था ये पक्का है तो दोनों अलग है, नहीं, दोनों एक है। लेकिन टाइम पीरियड में, बीच में 2 महीने की गैप के कारण वो ही आम अभी पका हुआ आम बन गया, बट बोथ आर सेम। इसी तरह से जो भक्ति होती है, साधना भक्ति, वो ही उसका अभ्यास करने से और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो ही साधना भक्ति प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इसीलिए हमें साधना भक्ति का अभ्यास करना है, और वो ही हमें प्रेमा भक्ति पे लेके जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं, कोई व्यक्ति है, वही व्यक्ति छोटा बच्चा था, फिर वो यंग होता है, फिर वो बूढ़ा होता है। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते कि वो एक बचपन में एक अलग व्यक्ति था, अभी एक अलग व्यक्ति है, अभी बुढ़ापे में एक अलग व्यक्ति है, ऐसा नहीं बोलते, वो वही व्यक्ति है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के कारण क्या हुआ, सिर्फ उसकी अवस्था चेंज हो गई है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं कि साधना भक्ति भी प्रेमा भक्ति ही है, बट अभी वो इनिशियल लेवल पे है, और जब वो मैच्योर लेवल पे पहुंच जाएगी तब वो प्रेमा भक्ति बन जाएगी। तो इसीलिए हम साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों अलग अलग है। फिर इसमें एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं जो प्रभुपाद में समझाते हैं कि भागवतम के 11th कैंटो के 12th चैप्टर के 9th श्लोक में ऐसा आता है, जहाँ भगवान बोलते हैं कि आप कोई भी दान कर लो, कोई भी प्रण ले लो, आप कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी आप पुण्यशाली कार्य कर लो, पेड़ उगाओ, हॉस्पिटल खोलो, कुछ भी कर लो, ये सारी चीजें मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। वहां भगवान ने क्लियरली उस श्लोक में सब रिजेक्ट कर दिया है। चैरिटी को रिजेक्ट कर दिया, ऑस्टेरिटी को रिजेक्ट कर दिया, भौतिक ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, फिर जो शुष्क ज्ञान है शास्त्रों का उसको रिजेक्ट कर दिया। क्लियर भगवान ने बोला है भक्ति के माध्यम से ही वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये दूसरा प्रूफ है कि भक्ति का कोई कारण नहीं होता, भक्ति को भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब किसी को प्रश्न हो सकता है, विश्वनाथ बोलते हैं, अब किसी को क्वेश्चन होगा, अच्छा तो इसका मतलब भगवान भक्ति देने वाले हैं, मतलब भगवान ही भक्ति देंगे। तो विश्वनाथ बताते हैं कि नहीं, भगवान भी भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति दे तो इसका मतलब तो भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं कि आधे जीवों को भक्ति मिली है और आधे जीव को भक्ति नहीं मिली है। तो जिसको भक्ति नहीं मिली उसके प्रति तो भगवान ने इम्पार्शियलिटी, मतलब पार्शियलिटी की ना, किसी को भक्ति दे दिया और किसी को नहीं दिया। तो विश्वनाथ बताते हैं कि नहीं, भगवान भक्ति नहीं देते हैं। फिर बोलते कि ठीक है, अच्छा भगवान भक्ति नहीं देते हैं तो कौन दे सकता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि तो क्या भगवान के भक्त भक्ति देते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि अच्छा भगवान के शुद्ध भक्त जो है, वो जो उत्तम अधिकारी के स्टेज पे है, वो तो सब जीवों को समान देखते हैं। तो उत्तम अधिकारी लेवल पे जाके वो किसी एक को भक्ति दे रहे हैं और दूसरे को भक्ति नहीं दे रहे, तो फिर तो ये वो भी पार्शियलिटी कर रहे हैं। लेकिन उनके हृदय में पार्शियलिटी होती नहीं है। तो फिर शुद्ध भक्त का लेवल भी कैसा हो गया, भगवान के जैसा लेवल हो गया कि वो भी किसी में पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। फिर विश्वनाथ बताते हैं लेकिन जो मध्यम अधिकारी लेवल का भक्त होता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये भगवान का भक्त है, इनके संग में रहना है। ये जो दूसरे वाला है, जो भक्त है ये इनोसेंट है, तो इसको मुझे प्रचार करना है। और ये जो भक्त है, जो दूसरे व्यक्ति है, वो भगवान के द्वेषी है, तो मुझे उनसे दूर रहना है, नॉन डिवोटीज से दूर रहना है। ये डिफ्रेंशिएशन कौन करता है, एक मध्यम अधिकारी करता है। तो एक मध्यम अधिकारी का हम बता रहे हैं कि वो भक्ति दे सकता है। वो क्या कर सकता है कि वो किसी के हृदय में भक्ति का बीज डाल सकता है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है इसीलिए वो किसी को भक्ति दे सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भक्त कारण हुआ।
फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भक्ति कारण है? भक्त कारण हुआ ना, भक्त को बोल सकते हैं कि एक भक्त जो है उसने भक्ति दी। भक्ति ने भक्ति कैसे दी? तो इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान की कृपा से, जो भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे जाती है। अभी जो भक्त है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि भगवान की कृपा आती है भक्तों की कृपा में। भक्त जो है उनकी कृपा कहाँ पे आती है कि जब भक्त अपना संग किसी को देते हैं, भगवान भक्त अपना एसोसिएशन किसी को दे रहे हैं, तो एसोसिएशन देने से सामने वाले जीव में भक्ति आएगी। तो अब एसोसिएशन देना किसका अंग है? भक्ति का अंग है। आदो श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति, अब उसमें साधु संग आ गया। तो इसका मतलब भक्त जो अपना संग किसी नॉन डिवोटी को दे रहा है, वो संग देना भक्ति का अंग है। और क्योंकि वो भक्ति का अंग है, इसीलिए वो खुद में स्वयं में भक्ति है। जो संग देना है वो भी भक्ति है। इसीलिए भक्ति का जो कारण है वो भक्ति है। हम ऐसा नहीं बोल सकते अलग से कि भगवान कारण है, या अलग से सिर्फ केवल भक्त कारण है और भक्ति कारण नहीं है। अल्टीमेटली भक्त है कारण, लेकिन भक्त के पीछे भी जो मूल कारण है वो क्या है? भक्ति। क्योंकि भक्त अपना संग दे के किसी को भक्ति दे रहा है, और वो संग देना भी एक भक्ति है, क्योंकि वो भक्ति के अंग में से एक अंग है, साधु संग। इसीलिए विश्वनाथ समझाते हैं, इसीलिए भक्ति संजायते भक्तिया, मतलब भक्त किसी को भक्ति भक्ति देना, उसका मूल जो कारण है वो भक्ति ही है। और क्योंकि भक्ति और भक्ति ही भक्ति दे रही है, इसीलिए उसका कोई और कारण नहीं है, इसीलिए उसको कॉजलेस बोला जाता है। मतलब भक्ति का कोई कारण नहीं है, भक्ति खुद ही अपना कारण है और भक्ति के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है कंटिन्यूस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 24 आवर्स, 24 घंटे वो भक्ति चलनी चाहिए। उसमें 3 पॉइंट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी चीज, कोई भी, चाहे वो भौतिक चीज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली जो हाउस होल्ड लाइफ में है। और सभी माता जी है तो माता जियों को तो अल्टीमेटली गृहस्थ में जाना ही है। कोई भी हमारी भौतिक परिस्थिति हो, कोई भी भौतिक परिस्थिति, चाहे फैमिली इश्यूज हो, बॉडीली इश्यूज हो, कोई भी इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, अप्रतिहता का मतलब है कि कोई भी भौतिक चीज कभी भी भक्ति को नहीं रोक सकती। ये फर्स्ट अप्रतिहता का मीनिंग बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि कोई मटेरियल चीज भक्ति को कभी नहीं कभी बाधा नहीं ला सकते। हम कई बार खुद को एक्सक्यूज देते हैं, हम भक्ति में डाउन हो गए हैं क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जब फाइनेंशियली सेटल हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। वो सब हमारे एक्सक्यूजेस हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वो सब हमारे सिर्फ एक्सक्यूज है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट वो बता रहे हैं कि अप्रतिहता का दूसरा मतलब क्या है, कि इसमें भक्ति में कोई कर्म और ज्ञान का कोई भी मिक्सचर नहीं होता। अप्रतिहता का मतलब पहला क्या है, उसको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, मतलब उसको बाधा नहीं बना सकती कि ये चीज के कारण भक्ति रुक गई। दूसरा कि वो कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू रहने के साथ साथ उसमें कर्म और ज्ञान, उसका उसमें कोई मिश्रण नहीं होगा। ना उसमें कर्म के लिए जगह है, ना उसमें ज्ञान के लिए कोई जगह है। ज्ञान मतलब वेदों का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन। भौतिक ज्ञान की तो बात ही नहीं है, भौतिक ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, भौतिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कह सकते, वो सिर्फ अभी के टाइम में ज्ञान ज्ञान बोला जाता है, दैट इज नॉट ज्ञान। ज्ञान शब्द का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्रों में भी भक्ति शास्त्र की बात नहीं की जाती, भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना भक्ति कहलाता है। लेकिन जो शास्त्र है, जैसे उपनिषद है, अलग अलग वेद है, वेदांत सूत्र है, उसके अध्ययन को ज्ञान कहा जाता है। तो वो ज्ञान का कोई मिश्रण नहीं होता, कोई कर्म का मिश्रण नहीं होता। कर्म का मिश्रण कोई यज्ञ करना, ये करना, स्वर्ग जाने के लिए ये करो, ये प्राप्ति के लिए करो, उसका कोई मिश्रण नहीं होता। तो ये सेकंड मीनिंग है अप्रतिहता का। उसके बाद, सॉरी, ये थर्ड मीनिंग है। फर्स्ट क्या था कि कोई भी भौतिक चीज उसको रोक नहीं सकती। सेकेंड रीजन था कि वो 24 घंटे होनी चाहिए, 24 आवर्स। उसके बाद और थर्ड रीजन था कि उसमें कर्म और ज्ञान का जो भी मिश्रण है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं श्लोका नंबर 6। नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे श्लोका नंबर 7। तो श्लोका नंबर 7 भी जो है वो भक्ति के रिगार्डिंग ही है। और उसमें बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि आगे कंटिन्यू है थोड़ा, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो आंसर है वो। ठीक है, तो 7:24 हो गए, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। ओके।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।